श्री परमहंसों की दिव्य झांकी को मन मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो। आप सब सौभाग्यशाली गुरुमुखों को श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी की ओर से प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद। आप सबके सच्चे प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति पर श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी बहुत 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 प्रसन्न। जीवन के अंदर महापुरुषों की सत्संगत का मिल जाना यही परमात्मा की ओर से सबसे बड़ा जीव के लिए वरदान। और हम पर तो इतनी कृपा है, इतना आशीर्वाद है कि साक्षात बाल ब्रह्म परमेश्वर के रूप में श्री परमहंस दयाल जी की चरण शरण और आप सब उनमें भी और ज्यादा भाग्यशाली हैं। क्योंकि आपको परम आदरणीय महात्मा सुखानंद जी की संगत प्राप्त। उनकी भक्ति, उनकी सेवा, उनका श्रद्धा, उनका विश्वास इतना ऊंचा अपने सदगुरु के चरणों में था कि जिसका वर्णन आज भी जब कोई प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आता है और गुरु महाराज जी पूछते हैं कहाँ से आए हो, किसके उपदेशी हो, जब कोई बताता है महात्मा सुखानंद जी की संगत में है तो गुरु महाराज जी प्रसन्न हो। उन्होंने बचपन से लेकर आप प्रीतम तक प्रथम पातशाही जी से लेकर श्री सदगुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी एक निष्ठ होकर के अपने सदगुरु को एक रूप मानते हुए, एक ज्योत मानते हुए, परमात्मा का स्वरूप मानते हुए उन्होंने गुरु दरबार की सेवा की, उनकी सेवा पावन चरणों में उनकी श्रद्धा और विश्वास, उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनकी सच्चाई किसी से छुपी नहीं। पूरी समझो दुनिया में ये बात मशहूर होती थी कि अगर उस समय पुराने जमाने में सेराडोन की, आजकल तो पता नहीं होती है, सेराडोन की गोली होती है सिर दर्द के लिए। तो कहते हैं अगर किसी को सिर दर्द हो तो कुटिया में सेराडोन की गोली नहीं होती थी, कोई भगत जाकर लाता था तो बोले अपने लिए एक पैसा खर्च नहीं करते थे वो। एक बार की बात ये सुनाई जाती है, उस समय पंचम पातशाही के टाइम पे मशहूर थी, गुरु महाराज जी खुद सुनाते थे। एक भगत ने देखा कि उनका जो बूट था वो फटा हुआ था। उस समय तो सस्ता जमाना था। उसने महात्मा जी को विनती की, महात्मा जी 50 रुपये ले लो और अपना बूट तो कम से कम ले लो। तो 50 रुपये दिए और रख लिए। अब अगले संडे वो फिर आया। फिर जब आया तो देखा तो बूट तो वही बने हुए हैं। तो महात्मा मैं पिछली बार आपको सेवा दी थी, विनती करी थी कि वह जाइए बूट बदल लो, तो आपका तो बूट वही है।
उन्होंने कहा वही जो सेवा है ना, सेवा वो गुरु महाराज की है, मैं एक पैसा खर्च नहीं करता। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जब तू बूट लाके देगा तो मैं पूछूंगा। ऐसा उनका भाव था। कमी कुछ नहीं होती है ना। कोई गुरु महाराज की तरफ से थोड़ी पाबंदी थी कि तुम जो है एक पैसा खर्च नहीं करना, अपने तन के लिए खर्च नहीं करना। लेकिन उनका भाव जो कुछ भी मिले, कहते हैं जो कुछ श्रेष्ठ पदार्थ पावे सो गुरु चरणन हानि चढ़ावे। तो ये पंक्तियां सिर्फ पढ़ने वाली नहीं थी उनके लिए, उन्होंने अपने जीवन में उतारा। तो ऐसे उच्च कोटि के संतों की संगत का मिल जाना भी परम सौभाग्य की बात है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। उन्होंने जहाँ नाम और धरती की गंगा बहाई, मोटरसाइकिल 2000 आप लोग पुराने हैं मगर उनको तो पता होगा, मोटर बुलेट हुआ था तो जगह जगह पूरे दिल्ली में क्या पूरे हिंदुस्तान में सत्संग उनका चल रहा है। जहाँ जहाँ प्रेमी जो है, ये नहीं है कि यहाँ दिल्ली में ही है, यहाँ के प्रेमी फिर विदेश में गए हैं और विदेश में भी उन्होंने सत्संग को फैलाया। वहाँ जो है अपना नोटिंगम में प्रेमी थे, अब तो पता नहीं नहीं है, थोड़े बहुत रह गया होगा। बड़े हर एक के दिल के अंदर जो है, मतलब उन्होंने त्याग और तपस्या सेवा की तो आगे करने वाली भी है। जब देखता है आदमी कि देखो हमारे स्वामी जो उपदेश दे रहे हैं वही उनका जीवन है, तो दूसरे के अंदर भी कुर्बानी। श्री गुरु महाराज जी पंचपाठी वचन फरमाया करते थे कि तुम गुरु के चरणों तक पहुंचाओगे तो पीछे से और है, पीछे धिक्का लगा हुआ बड़ा है आने के लिए, तुम्हारा काम है पहुंचाना। तुम बचाओगे पीछे पहले भर जाएगा, हवा खिड़की खोलो एक तरफ से निकलेगी तो दूसरी तरफ पहले भर जाएगी। कल खाली रहता है क्यों, खिड़की खोली तो हवा निकल गई, ऐसे तो कभी नहीं। ऐसी जो है ऐसे संतों ने अपने जीवन को अपना बनाया, उन्होंने अपने आप को कुर्बान किया और कुर्बानी सिखाई। तो वो कहते हैं कि ये दम हीरा लाल, कबीर सोया क्या करे जागन की कचो। इंसान देखो संसार के अंदर कितना कमाता है, बनाता है, जीवन को जो है संसार में, परिवार को बनाने में, इज्जत बनाने में, मान सम्मान बनाने में, संपदा संभालने में अपना जीवन निकाल देता है। लेकिन कभी मन के अंदर सोचे कि उनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो साथ जाएगी। तो जो इस बात को नहीं समझते, जो संतों की सत्संगत में नहीं आए हैं, उनको उन्होंने क्या बोला है, सोए हुए। जागृत कौन है, कौन जागा हुआ है, केवल संत महापुरुष इस संसार में जागे हुए हैं। कहते हैं ये जग जामनी जागे जोगी परमारथ परपंच की, कि केवल संत महापुरुष ही इस संसार की मोह रूपी रात्रि के अंदर जागते हैं, जिन्हें अपने तन के लिए कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ करते हैं परमारथ के लिए करते हैं, तो वो जो है संसार को जगाते हैं। तो परम संत कबीर साहब जी जगा रहे हैं। वो कहते हैं कि कबीर सोया क्या करे जागन की करचों, यह दम हीरा लाल है गिन गिन गुरु को सो। ये जो तुम्हारे श्वास चल रहे हैं ये साधारण नहीं है, ये जो है हीरे लालों से बढ़कर कीमत है। तो अगर संसार में जा रहा है तो कुछ नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। संसार में जीवन जीने के लिए महापुरुष मना नहीं करते, अच्छे से जियो, सम्मान से जियो, खुशी से जियो, हर तरह से सुख सामान से जियो। लेकिन उसमें फंस गए, केवल अपने जीवन का लक्ष्य वही बना लिया तो जीवन बेकार चला गया। कहते हैं गिन गिन गुरु को स्मरण करता है। गुरु को सौंपने का क्या अर्थ है, तो गुरु महाराज पकड़ के थोड़ी किसी को रखते नहीं, जो उन्होंने भक्ति के नियम बना दिए,
उनका पालन करो। जो समय आपका सत्संग में व्यतीत होता है, सत्संग में क्या, आप घर से चलते हैं यहाँ तक आने के लिए, वो समय भी आपका जो है उल्लेखन है। संत मिलन को जाइए तजिए कुल अभिमान, एक एक पग जो धरे तो 100 यज्ञ। अब जीवन में कितने यज्ञ कर लोग यज्ञ कर रहे हैं, कोई जप कर रहे हैं, कोई तप कर रहे हैं, कितना कर लेंगे। कहती जब वो सच्ची श्रद्धा से, ये समझ के नहीं मैं करोड़पति हूँ, मैं अरबपति हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढेंगना हूँ, मैं जाके वहां अपना ऐसे बैठूंगा वैसे बैठूंगा या दिखाऊंगा, वो नहीं। निर्माणता से तजिए कुल अभिमान, टोटल अभिमान का त्याग करें। हमारा सौभाग्य है, हम पर कृपा है मालिक की, जो उन्होंने हमारे हृदय के अंदर सत्संग की लगन जगाई है, जो गुरु के चरणों का प्रेम पैदा किया है, और जो उन्होंने हमें अपने चरणों से जोड़ा है, हमें अवसर मिला है। ये नहीं कि यहाँ से पहुंच जाए भी तू सत्संग में नहीं आ रहा, तू सत्संग में नहीं आ रहा, नहीं। हमारे हृदय के अंदर भाव हो, जब भाव से हम चलते हैं वहां से, तो हमारा वो एक एक पग जो है, एक एक मिनट जो है, एक एक क्षण जो है, एक एक सांस जो है, वो लिखने लगता है। तो ऐसी जो है कहती वो जो समय है वो आपका गुरु के अर्पित। अब इधर उधर की सोच रहे हैं, सतगुरु का सिमरन करो। वो जो टाइम फालतू का जा रहा है, कहीं मोबाइल देख रहे हैं, कहीं किसी का मैसेज देख रहे हैं, कहीं व्हाट्सएप पे इधर का मैसेज उधर फॉरवर्ड करना, लेना देना न कुछ, उसमें टाइम खराब कर रहे हैं। वो प्रभु के सिमरन, तो वो कहते हैं एक जाओ, जो समय उधर जा रहा है वो काल के खाते में जा रहा है, जो इधर जा रहा है वो दयाल के खाते में जमा होता है। श्री गुरु महाराज पंचम पाठे के वचन है, जिस सांस में तुम सिमरन करते हो, जिस सांस में गुरु का ध्यान करते हो, जिस सांस में सदगुरु की महिमा का गायन करते हो, जिस सांस में तुम सदगुरु की महिमा को श्रवण करते हो, वो सांस आपकी मालिक की दरगाह में जमा होते जाते हैं। करोड़ों की, अरबों की संपदा से एक नया पैसा नहीं जाएगा, लेकिन जो सांस आपके भक्ति के नियम में, सदगुरु के ध्यान में, सदगुरु के सिमरन में व्यतीत होंगे, मालिक के सामने। इसलिए हम सबका कर्तव्य, हमने ऐसी कृपा की है कि भक्ति के ऐसे सरल नियम बनाए हैं कि हम जो है कहीं पर भी कर सकते हैं। अगर हमें घर में टाइम नहीं मिल पाया, हम गाड़ी में हैं, काम पे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, सदगुरु का सिमरन करके आरती गाते हुए, तो वो अभी आजकल भी है। पुराने जमाने में तो देखते थे कि ट्रेनों में भी जब सफर करते थे, जो भी पक्षी प्रेमी हैं वो अपना आंख बंद की अपनी सीट पे और अपना आरती शुरू करते। पड़ोसी जो है वो भी देख के जो है। और आजकल भी है ऐसा, कई प्रेमी आते हैं, कहते हैं गुरु महाराज हमारे साथ एक आदमी यात्रा कर रहा था, तो उसने कहा अपनी जिन गुरु महाराज ने आपके हृदय में ऐसी भक्ति रह गई, हमारी सेवा में। तो उन्होंने ऐसे नियम बनाए हैं कि जरूरी नहीं है तुम्हें किसी चीज की जरूरत है। अगर आपके पास आरती खाली नहीं है, जोत नहीं है, तो आप आरती नहीं कर सकते, नहीं। ये भक्ति जो है ये भाव से जुड़ी हुई है। भगवान ने कहा भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बदसार है, भाव से मुझको भरे तो भाव से मेरा। ये पांचों नियम जो उन्होंने बनाए हैं वो सब हृदय में भाव रहते हैं। आज सत्संग में कभी नहीं पहुंच पाता, तो जहाँ बैठा है वहां पर ध्यान हो रहा हो कि आज पहुंच नहीं पाया, आज गुरु महाराज से घर में बैठा है, पुस्तक पढ़ता है, कहीं ऐसे गाड़ी में जा रहा है, सत्संग कर ले। तो सारे नियम ऐसे हैं जिन्हें आदमी पूर्ण तौर पर निभा सकता है, लेकिन दिल होना चाहिए। श्री गुरु महाराज पंचम पाठी माया करते थे कि जो है इंसान का हृदय में भाव होना चाहिए। नियम ऐसे बना दिए हैं, घर में है, बाहर में है, देश में है, विदेश में है, हर जगह वो निभा सकता है। और जो नियम निभाता है वो गुरु के पास है। गुरु महाराज ने इतने तक फरमाया, जो नियम निभाते हैं
उनका दिन तो सफल होता ही है, रात भी ये हम सबका कृतज्ञ हैं। हम पर ऐसी कृपा हुई है कि उन्होंने इस घोर कली काल के अंदर अपने चरण कमलों से जोड़ा है। ऐसे उच्च कोटि के संतों की सत्संगत हमें प्राप्त है और निरंतर महापुरुष स्वयं हमें नाम और भक्ति की 2 घंटे सिमरन की प्रेरणा देते हैं और इतने तक फरमाते हैं तुम 2 बार में करो, 3 बार में करो, 4 बार में करो, 5 बार में, बस ख्याल होना चाहिए कि मुझे जो है अपने गुरु के वचन की पालना करनी है। कहीं पर भी बैठ करके करो, किसी जगह भी हो, कोई ये नहीं है कि घर में बैठना है, मंदिर में बैठना है, जहाँ भी टाइम 10 मिनट भी टाइम मिलता है तो इधर उधर ख्याल छोड़ करके गुरु के नाम तो बस इस तरह से इंसान का भाव जुड़ा रहता है तो वो जो है उसका एक एक पल सफल होता है, उसका एक एक श्वास सफल होता है। सद्गुरु की कृपा, सद्गुरु का प्यार, सद्गुरु का आशीर्वाद सदा सदा बरसता है। बोलो